डेरा इस्माइल खान सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत को गिरा मोहम्मद अड्डा से अगवा किया गया। डेरा इस्माइल खान में अगवाकारों ने गनमैन और गाड़ी को छोड़ दिया। सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत वजीरिस्तान में खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, आईजी पुलिस और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला पेशावर हाई कोर्ट को तलब कर लिया गया है। आपको इस हवाले से बताते चलें कि सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए हैं। रियाज के रॉयल एयरपोर्ट पर रियाज रीजन के डिप्टी गवर्नर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया है। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर ख़ारजा और तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी फोरम के ख़ुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब दौरे पर पहुंच गए। रियाद के रॉयल एयरपोर्ट पर रियाद रीजन के डिप्टी गवर्नर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर ख़ारजा और तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी फोरम के ख़ुसूसी इजलास में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के सरबराहान और दीगर अहम शख्सियात से दो तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। वज़ीर-ए-आज़म आलमी तरक्की के तनाज़ुर में तवानाई के मुतवाज़िन इस्तेमाल के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस जर्मन सफीर के खिताब पर नौजवानों का एहतजाज सामने आया। नौजवानों ने फ़लस्तीनी रुमाल कोफिया पहनकर कॉन्फ्रेंस में एहतजाज किया। अगर आप चलाना चाहते हैं तो यहाँ से चले जाएं, जर्मन सफीर की जानिब से कहा गया। एहतजाज करने वाले नौजवानों को कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाल दिया गया। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस जर्मन सफीर के खिताब पर नौजवानों की जानिब से एहतजाज किया गया। नौजवानों ने फ़लस्तीनी रुमाल कोफिया पहनकर कॉन्फ्रेंस में एहतजाज किया। क्या इरफान सिद्दीकी नवाज शरीफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं या हुकूमत की? रहनुमा पीटीआई शिबली फराज की जानिब से कहा गया, बयानात के बजाय संजीदा मुज़ाकरात की बात करें तो गौर किया जा सकता है। मज़ीद कहा कि मुशावरत के लिए सारी चीज़ों का पहले तय होना ज़रूरी है। सियासी जमातें तय करें कि किन बुनियादों पर मुज़ाकरात करने हैं। तो आपको इस हवाले से बताते चले कि क्या इरफान सिद्दीकी नवाज शरीफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं या हुकूमत की, ऐसा कहना है रहनुमा पीटीआई शिबली फराज की जानिब से। आखिरकार बिल्ला थैले से बाहर आ गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ी की जानिब से कहा गया है कि पीटीआई का बयान है कि सिर्फ आर्मी चीफ डीजी ISI से बात करना चाहते हैं, सियासी जमातों से नहीं। उधर से जवाब ही नहीं आया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ी का ट्वीट, मतलब NRO मिल जाता तो 9 मई की ज़रूरत ही ना पड़ती, ना सिविल बालादस्ती की आज़ादी का ड्रामा रचाना पड़ता, साद रफ़ी की जानिब से कहा गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि PDM-2 बगैर मैंडेट मुसल्लत की गई, ये तजुर्बा कामयाब नहीं होगा। शरीफ और सरदारी फैमिली को अपनी मईशत की फ़िक्र है, पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं होगी। हमारे लीडर हैं, पार्टी छोड़ जाने वालों को वापस लेने और लॉन्ग मार्च करने का फैसला भी वही करेंगे। अली अमीन गंडापुर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शरीफ फैमिली और जरदारी साहब, जरदारी फैमिली को हमेशा अपनी ज़ाती मैशत की बहुत फिक्र होती है और ज़ाती मैशत के हवाले से उन्होंने जो इस मुल्क में लूट मार की है वो सबूत है उसका। अब PDM-2 आ गई है एक और बगैर मैंडेट के, तो बाकी मुल्क की मैशत का तो मैं समझता हूँ और मुझे यकीन है और सबको पता है कि इनको कोई एहसास नहीं है। जबकि ज़ाती मैशत के लिए अपनी वो भरपूर लगे हुए हैं और इस दफ़ा भी वो परेशान है कि मुल्क में इतना पैसा जब नहीं है तो सारी बात है, जब पैसा होगा नहीं तो ये कहाँ से खाएंगे। देखिए, इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, ये पार्टी उनकी है, की मर्जी है, वो जिसको लेना चाहते हैं। तो दूसरी जानिब रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पीटीआई फिर फितना फसाद की सियासत और एक और 9 मई का मंसूबा बना रही है। पीटीआई वालों को मिस कॉल का इंतजार है, सियासतदान मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयानात को आड़े हाथों लिया जाए। ऐसे बयानात पर तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जो कानून की नहीं मानता उससे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। PTI खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद हो चुकी है, ओहदों के लिए पार्टी में इंतशार है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस और फौरी कार्रवाई का मुतालिबा। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का 1.4 मिलियन मैट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया। पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस और फौरी कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया गया।
किसान की गंदम तैयार, हुकूमत का खरीदारी से इनकार। पंजाब में हुकूमती सतह पर गंदम खरीदारी ताखीर का शिकार हो चुकी है। किसान अपनी गंदम सड़कों पर औने पौने दामों बेचने पर मजबूर हो गए। हुकूमत के किसान दोस्ती के दावे महज दावे ही साबित। गंदम का सरकारी रेट 3900 मगर मार्केट में 3000 से भी कम पर फरोख्त होने लगी। महकमा खुराक की नाअहली से गंदम का मुकर्रर करदा रेट ना मिलने से काश्तकार को बड़ा नुकसान। पंजाब हुकूमत ने 22 अप्रैल से गंदम खरीदारी शुरू करना थी। पावर डिवीजन की सोलर पर फिक्स टैक्स लगाने की तरदीद। सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। नेट मीटरिंग का मौजूदा निज़ाम शमसी तवानाई में गैर सेहतमंदाना सरमायाकारी को फ़रोग़ दे रहा है। अमीर तबका बेतहाशा सोलर पैनल लगा रहा है। घरेलू सनती सार्फिन समेत हुकूमत को भी सब्सिडी की शक्ल में ₹1.90 का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। 2.5 से 3 करोड़ गरीब सार्फिन मुतासर हो रहे हैं। ये पैसे गरीबों की जेब से निकलकर मुतवसत और अमीर तबके की जेबों में जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 6 जजेस के खत के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुतफ़िका तजावीज़ सामने आ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये अरसाल भी कर दी गई हैं। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट भी बतौर तजवीज़ पेश किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से शामिल हुआ है। ज़राए की जानिब से बताया गया कि तजवीज़ करदा जजेस कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट 6 से 7 सफ़ात पर मुश्तमिल है। 6 जजेस के खत का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुतफ़िका तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को इरसाल। ज़राए के मुताबिक जजेस कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट भी बतौर तजवीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से शामिल की गई है। तजवीज़ करदा जजेस कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट 6 से 7 सफ़ात पर मुश्तमिल है और किसी किस्म की मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजवीज़। क्या इरफान सिद्दीकी नवाज शरीफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं या हुकूमत की? रहनुमा PTI शिबली फराज की जानिब से कहा गया बयानात के बजाय संजीदा मुज़ाकरात की बात करें तो गौर किया जा सकता है। मजीद कहा कि मुशावरत के लिए सारी चीज़ों का पहले तय होना ज़रूरी है। सियासी जमातें तय करें कि किन बुनियादों पर मुज़ाकरात करने हैं। तो आपको इस हवाले से बताते चले कि क्या इरफान सिद्दीकी नवाज शरीफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं या हुकूमत की, ऐसा कहना है रहनुमा PTI शिबली फराज की जानिब से। आखिरकार बिल्ला थैले से बाहर आ गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ी की जानिब से कहा गया है कि PTI का बयान है कि सिर्फ आर्मी चीफ DG ISI से बात करना चाहते हैं, सियासी जमातों से नहीं। उधर से जवाब ही नहीं आया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ी का ट्वीट, मतलब NRO मिल जाता तो 9 मई की ज़रूरत ही ना पड़ती, ना सिविल बालादस्ती की आज़ादी का ड्रामा रचाना पड़ता। साद रफ़ी की जानिब से कहा गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि PDM-2 बगैर मैंडेट मुसल्लत की गई। ये तजुर्बा कामयाब नहीं होगा। शरीफ और सरदारी फैमिली को अपनी मईशत की फिक्र है। पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं होगी। हमारे लीडर हैं, पार्टी छोड़ जाने वालों को वापस लेने और लॉन्ग मार्च करने का फैसला भी वही करेंगे। अली अमीन गंडापुर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शरीफ फैमिली और जरदारी साहब, जरदारी फैमिली को हमेशा अपनी ज़ाती मैशत की बहुत फिक्र होती है और ज़ाती मैशत के हवाले से उन्होंने जो इस मुल्क में लूट मार की है वो सबूत है उसका। अब PDM-2 आ गई है एक और बगैर मैंडेट के। तो बाकी मुल्क की मैशत का तो मैं समझता हूँ और मुझे यकीन है और सबको पता है कि इनको कोई एहसास नहीं है। जबकि ज़ाती मैशत के लिए अपनी वो भरपूर लगे हुए हैं और इस दफ़ा भी वो परेशान है कि मुल्क में इतना पैसा जब नहीं है तो सारी बात है, जब पैसा होगा नहीं तो ये कहाँ से खाएंगे। देखिए, इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, ये पार्टी उनकी है, उनकी मर्जी है, वो जिसको लेना चाहते हैं। तो दूसरी जानिब रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि PTI फिर फितना फसाद की सियासत और एक और 9 मई का मंसूबा बना रही है। PTI वालों को मिस कॉल का इंतजार है। सियासतदान मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयानात को आड़े हाथों लिया जाए। ऐसे बयानात पर तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जो कानून की नहीं मानता उससे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। PTI खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद हो चुकी है। ओहदों के लिए पार्टी में इंतशार है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस और फौरी कार्रवाई का मुतालिबा। वज़ीर आज़म का वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। वज़ीर आज़म ने वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का 1.4 मिलियन मैट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया। पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस और फौरी कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया गया।